यदि दसम भाव पर राहु हो तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में जाता है। यह कुंडली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो इनकी कुंडली में दसम भाव पर राहु है और यहाँ पर बता रखा है श्री सुभाष चंद्र बोस, चंगेज खां, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस.के. पाटिल, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों की कुंडलियों में यह योग भली प्रकार देखा जा सकता है, अर्थात दसम भाव पर उनके राहु है तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में जाता है। तो यहाँ पढ़ लेते हैं दसम भाव पर राहु के बारे में। राहु, दसम भाव में राहु की स्थिति इस बात की सूचक है कि जातक देर सवेर निश्चय ही राजनीति के क्षेत्र में घुसेगा और सफलता प्राप्त करेगा। राजनीतिक दांव पेच जितनी कुशलता से यह जानता है उतना अन्य नहीं। संसार में जितने भी प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हुए हैं, पाठक देखेंगे कि उन सब की जन्म कुंडलियों के दसम भाव में राहु की स्थिति है। श्री सुभाष चंद्र बोस, चंगेज खां, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस.के. पाटिल, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों की कुंडलियों में यह योग भली प्रकार देखा जा सकता है। ऐसा जातक यदि नौकरी करता है तो वहाँ पर भी वह सफल रहता है। अफसर इससे प्रसन्न रहते हैं। जीवन का मध्यकाल तथा अंतिम काल इनके लिए स्वर्गवत होता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुंडली में दसम भाव पर राहु है तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में जाता है। अब इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर लेते हैं। दसम भाव पर राहु है तो राजनीति में गए और इनकी जन्म कुंडली में एक तो गजकेसरी योग बन रहा है, एक रुद्र योग बन रहा है और शुक्र बलवान है, तुला राशि में अपनी ही राशि में है और चंद्र उच्च राशि में है तो ये भी बलवान है। तो गजकेसरी योग कैसे बन रहा है? यदि चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो तो गजकेसरी योग बनता है। ऐसा व्यक्ति तेजस्वी, धन धान्य युक्त, गुणज्ञ, धनवान, मेधावी और प्रसिद्ध होता है। गजकेसरी योग धन के लिए अच्छा माना गया है और इनकी कुंडली में बुध और गुरु से रुद्र योग बन रहा है। गुरु की दृष्टि बुध पर पड़ रही है, 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 तो रुद्र योग बन गया। जिस व्यक्ति के रुद्र योग होता है ऐसा व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है। यह योग प्रबल राजयोग माना गया है। शुक्र बलवान है, चंद्र उच्च राशि में है और बृहस्पति नवम भाव में है। पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव, यहाँ पर गुरु को बृहस्पति कहते हैं तो यहाँ पर गुरु हो तो ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध होता है। शुक्र बलवान, चंद्र उच्च राशि में, गुरु नवम भाव में तो ये भी अच्छा योग है। रुद्र योग, गजकेसरी योग, चंद्रमा से चौथे स्थान पर बृहस्पति है। 1 2 3 4 केंद्र में बृहस्पति है, चंद्रमा से चौथे स्थान पर बृहस्पति है, गुरु है तो गजकेसरी योग बन गया। दसम भाव पर राहु है, राजनीति में जाता है ऐसा व्यक्ति, तो इनके ये योग बन रहे हैं। तो बृहस्पति की लग्न पर दृष्टि है अपनी ही राशि पर तो ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध होता है। तो बृहस्पति की लग्न पर दृष्टि है और अपनी ही राशि है। कोई भी ग्रह अपने भाव को देखता है तो अपने भाव की वृद्धि करता है। तो यहाँ पर गुरु अपने भाव को देख रहा है तो यहाँ पर अपने भाव की वृद्धि करता है। पहला भाव शरीर का, स्वयं का होता है तो स्वयं का व्यक्तित्व अच्छा होगा। तो गुरु की दृष्टि होने से व्यक्तित्व अच्छा होगा। और आयु की बात कर लेते हैं तो लग्नेश बृहस्पति अर्थात गुरु नवम भाव पर है और गुरु की दृष्टि लग्न भाव पर है तो आयु के लिए सही है। पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव यहाँ पर गुरु है तो आयु के लिए यह भी सही है। केंद्र और त्रिकोण में गुरु हो तो आयु के लिए अच्छा होता है। केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हो और तीसरे, छठे, 11वें यहाँ पर शनि हो तो लंबी आयु प्राप्त करता है। तो इनकी आयु 78 वर्ष थी। तो छठे स्थान पर शनि है तो इनकी आयु 78 वर्ष थी। दीर्घ आयु प्राप्त हुई यानी कि 70 से ऊपर आयु प्राप्त हुई। और अष्टम भाव आयु का होता है तो यहाँ पर कर्क राशि है अर्थात 4 लिखा हुआ है तो कर्क राशि बोलते हैं इसे। तो अष्टमेश चंद्र हुआ, 4 का स्वामी चंद्र हुआ यानी कर्क राशि का स्वामी चंद्र हुआ, आयु का स्वामी चंद्र हो गया। तो यहाँ पर यह छठे स्थान पर उच्च राशि में है तो आयु उच्च दर्शा रही है यानी कि आयु अच्छी दर्शा रही। आयु का स्वामी बलवान है तो आयु अच्छी होगी। और लग्नेश और चतुर्थेश यानी कि लग्न भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी, केंद्र के स्वामी यहाँ पर बृहस्पति हो गया, धनु और मीन का। तो केंद्र का स्वामी नवम भाव पर है तो यह भी एक
राजयोग है और गुरु की दृष्टि लग्न पर है, अपनी ही राशि पर, अपने भाव पर, तो ये भी अच्छा योग है। ये पंचम भाव है और यहाँ पर एक लिखा हुआ है तो इसे मेष राशि कहते हैं। तो यह पंचम भाव है, यह शिक्षा, संतान, बुद्धि, ज्ञान आदि का भाव है पंचम भाव। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि है, ये भी अच्छा है। इनकी जन्म कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग है पंचमेश, अर्थात इसका स्वामी हो गया मंगल और यह लग्न भाव में है। और दशमेश और सप्तमेश इसके स्वामी हो गए बुध, तो यह भी लग्न में है। तो बुध और मंगल का संबंध हो गया, योग हो गया, केंद्र और त्रिकोण राजयोग बन गया, तो यह भी अच्छा फल देता है। शुक्र का बलवान होना सुख सुविधा दर्शाता है। तो इनकी जन्म कुंडली में दसम भाव पर राहु तो राजनीति में जाता है, रुद्र योग तीक्ष्ण बुद्धि वाला प्रबल राजयोग, शनि तीसरे छठे 11वें तो छठे भाव में है लंबी आयु, और बृहस्पति नवम भाव पर है लंबी आयु, अच्छी आयु, और गजकेसरी योग धनवान, तेजस्वी, गुणज्ञ, विद्वान, मेधावी, धन के लिए अच्छा योग। गजकेसरी योग को धन के लिए अच्छा योग माना गया है। तो रुद्र योग, गजकेसरी योग, शुक्र बलवान, चंद्र उच्च राशि में, शनि छठे भाव में, तो ये अच्छे योग हैं। और केंद्र त्रिकोण राजयोग है और राहु दसम भाव पर है, तो ये योग बन रहे हैं इनकी जन्म कुंडली में।